हे गाइस, गुड मॉर्निंग नेपाल। कैसे हो आप सब? हाँ, मैं उठ गया हूँ, फ्रेश हो गया हूँ और लैपटॉप लेके बैठ गया हूँ क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट मिला हुआ है सॉन्ग सोलमेट पर। और सोलमेट का ऐसा हो गया ना कि मैंने पहले जब अलरिश यानी कि सुरेश लामा और अलेना, उनकी जो जोड़ी है ना, पाकिस्तान और नेपाल की जो जोड़ी दिखाते हैं, उनके फैन फॉर फैमिली टाइप ग्रुप्स है। तो वैसे इनके भी है, मुझे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइबर्स का कि कर लो। मतलब इट्स इन वायरल और ट्रेंडिंग में चल रहा है और मतलब जो इनके फैंस उनको पसंद आएगा अगर मैंने रिएक्ट किया तो ठीक है, हम वो वीडियो पे ही जा रहे हैं। इश्क का आलम एंड इट्स अ सोलमेट। इश्क का आलम, इट्स वेरी इजी ना, उर्दू में लिखा हुआ है इश्क का आलम मतलब द मोमेंट ऑफ लव। सोलमेट ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो IUZ। अब मैं IUZ सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं पता। साईराज काटी शंकर थापा। एंड ये मैं देखने जा रहा हूँ फ्रॉम एम सीरीज ग्लोबल। पहले मुझे लगा T सीरीज में गया था क्या मैं। अगर आप रिलेशनशिप में हो या न्यूली कपल हो या आप साथ में बहुत प्रोमिसेस रख रहे हो तो इट्स कॉल्ड सोलमेट। उसको दर्द होगा तो आपको दर्द होगा, आपको दर्द होगा तो उसको दर्द होगा। एंड अभी ये जनरेशन में वो सब होता है या नहीं पता नहीं, पर स्टार्टिंग के 4-5 डेज या 7 डेज तो होता ही है। एनीवेज, तो हम ये म्यूज़िक वीडियो देखेंगे। इट्स रोमांटिक, डेफिनेटली इट्स रोमांटिक। इमोशंस भी होगा जिस तरीके से सब इसका थंबनेल दिख रहा है। एंड जो डायरेक्ट किया गया है केशव राज भट्ट ने किया है। सो हियर वी गो विद दिस वीडियो। और आप, अगर मैं कहीं ना कहीं मैं समझ नहीं पाता हूँ, कहीं कमेंट में आप मुझे बोलो और कमेंट में नहीं मन होता, ठीक है, इट्स ओके, डोंट टेल मी, बट व्हाई डोंट यू सब्सक्राइब माई चैनल, यू नो गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करो, बी अ पार्ट ऑफ माई मी, मतलब मेरे फैमिली बन जाओ और यस, विल वॉच टुगेदर। जब भी मैं अपलोड करूँ आप साथ में देखो एंड जेन्युइन लव दिखाओ यार। एक्चुअली क्या है ना, मेरा 7-8 डेज से मैं ब्रेक पे हूँ तो मुझे मौका मिल रहा है रिएक्शन करने का, वरना ऑल द सडन मैं गायब हो जाता हूँ, पता है आप लोगों को। तो मैं नहीं चाहता हूँ ये सब स्किप हो, वरना मैं कब पहले सबसे पहला यूट्यूबर मैं था नेपाल के रिएक्शन में और आज मैं सबसे पीछे हो गया हूँ। आई डोंट नो वाई, और शायद खुन्नस फ्रॉम यूट्यूब होगा या किससे होगा, आई डोंट नो। मैं जो आता है मुंह पे वो फट से बोलता हूँ, शायद वही गलती है मेरी। तो मैं दिल से कुछ ना बोलूँ, है ना, सब मुंह पे छुपा के रखूँ, बातें ना करूँ, बताऊँ नहीं। बाकी सब ड्रामेटिक है। जब बाकी को मैं देखा हूँ, अब भी मेरे तरह और भी कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं तो ठीक है, मैं अब मतलब व्हेन आई वॉच देम, ठीक है, मज़ा आता है देखने में, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, बट ऑल द सडन आई कैन अंडरस्टैंड कि दे आर, ये ना, स्क्रिप्ट बना लेते हैं पहले। और मेरी वही गलती, मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया स्क्रिप्ट बना लिया करो और उसको प्रैक्टिस करके फिर रिएक्ट करिया करो। यहाँ तक कि मेरी फैमिली भी यही बोल देती है। मैं बोला मैं इससे नहीं हो पाता, मैं जेन्युइन हूँ बिल्कुल ही, मतलब फ्रिक नेचर है मेरा कि मैं जैसे देख रहा हूँ वैसी बात करूँगा। नहीं होता है तो आप लोग जो कमेंट बताओगे, है कि नहीं, तो फिर वही चीज़ से मैं बिंदास रहता हूँ यार। वरना अदरवाइज मेरे भी 2-3 लाख सब्सक्राइबर तो हो ही जाते हैं, तो उसमें 93 पॉइंट समथिंग में अटका हुआ है। तो समझो मेरे से जो पीछे थे वो सब आगे निकल गए। ठीक है, सबकी अपनी अपनी किस्मत है। मेरी किस्मत ढ होगी तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। टाइम वेस्ट, मतलब बोर नहीं करता हूँ मैं तुम्हें और खुद भी अपना मूड अपसेट नहीं करता। अभी म्यूज़िक देख के देखते हैं कि अगर ये मूड खुश रखता है कि नहीं मेरे को। तो मैं प्ले कर रहा हूँ सोलमेट। बहुत सालों के बहुत बाद सालों आती है ऐसी बहुत कुछ सालों के कहानी बाद, ये भी हिंदी में शुरू हुआ। जिसमें लिखा जाता है हर इंसान अच्छा की अच्छा अच्छा जवानी। अच्छा, समझ में आएगा। आज भी है अनटोल्ड स्टोरी सोलमेट, आयुजे की दी कहानी। अनटोल्ड, अच्छा, इट्स अ नॉवल। इश्क का आलम खुदा को भी मंजूरी है। तो ये लड़की मोमडन है, मुस्लिम है। अच्छा, ही इज द गाय IUZ है। इश्क का ब्यूटीफुल। आलम खुदा को भी मंजूरी है। आवाज बहुत अच्छी है यार बंदे की। तस्हीब नहीं ये तो अभी अभी फलक में सदर इनके दर में आई थिंक डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। ऐसा ही होता है। मंजिल पाना भी तो जरूरी है, सही बात है भाई, अभी तो सोलमेट कहलाएंगे, है कि नहीं।
इसकी उम्र क्या होगी, बहुत छोटा लग रहा है ये बंदा। हाँ तेरा मेरा मिलना इश्क का ये मंजर है, हाँ तेरा मेरा मिलना इश्क का ये मंजर है, तेरी चाहत और इबादत, तेरी चाहत और इबादत दिल के अंदर है, हाँ तेरा मेरा मिलना इश्क का ये मंजर है। धोखा या उसने मिसअंडरस्टैंडिंग ले लिया होगा। क्या बात करे, कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे। क्या बताऊं तुमको क्या क्या है मुनासिब, क्या क्या बताऊं तुमको क्या 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 बताऊं तुमको क्या है मुनासिब। अगर चाहत हो तो सच्चा पूरी हो गुजारिश, टूटना भी तो था मिलना भी तो था, ये तो बस एक बहाना ही था, मेरी नजरों में तेरे दिल का आलम वो सारा फरियाद बस प्यार का ही था, शहर ख्वाबों का शहर ख्वाबों का मोहब्बत रब ने बनाया है, शहर ख्वाबों का बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। मोहब्बत रब ने बनाया है, अरमाए मेरे दिल पे अरमाए मेरे दिल पे तूने जगाया है, हाँ तेरा मेरा मिलना इश्क का इबादत है। शादी करा रहे हैं भाई, भटक गई लड़की, तो ऐसे टाइम पे तो मैं होता तो मैं अपनी लड़की लेके भाग गया होता, भाड़ में गई इनके धर्म जो कौम है इनकी, ले जाओ। कभी कभी हम मिले, मम्मी ने हेल्प कर दिया अजनबी की तरह, कोई गलत चीज नहीं होना चाहिए भाई, सही बोल रहा हूँ। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे भी आपकी बहुत याद आती है। अपना ख्याल रखना। कभी कभी हम मिले थे अजनबी की तरह, फिर प्यार किया हमने हम सफर की तरह, कभी ना सोचा था फिर इस कदर हम मिलेंगे, किसी भी तरह अपनी किस्मत हम खुद ही लिखेंगे, है करवट रूह का प्रेग्नेंट हो गई हो, है करवट रूह का फरियाद भी मजबूर है करवट रूह का फरियाद भी मजबूर है, तेरी चाहत और इबादत, तेरी चाहत और इबादत दिल के अंदर
तेरा मेरा मिलना इश्क का ये मंजर है। हाँ आवाज़ एकदम बंद हो गई ना, तो समझ में नहीं आया क्या जिस हुआ। आयुजे की कहानी आज आप लोगों ने सुना है, उसका असली किरदार मैं आयुष और मेरी धर्मपत्नी एलिजे है। उसको मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। ओके, तो इन दोनों की कहानी है। समझा नहीं मुझे एंड क्या था ये। आयुष आयुष का जो आयुष जी करके है, तो ये दोनों को कंबाइन कर रहा है ना, जैसे अलरेश को किया हुआ था, सुरेश रामा और उनको। एंड मतलब एंड मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, और गाना बहुत सुंदर था। आवाज़ जो थी वो मेरे को लगा शायद आयुष की आवाज़ है, लेकिन नहीं, आयुष जस्ट एन आर्टिस्ट, और आवाज़ जो दिया गया था वो आपका सैराज खाटी जी थे। ओके, मुझे लगा, मतलब अब जिनका वीडियो दिख रहा है मुझे लगा उनकी आवाज़ रहती है ना, क्योंकि अलरेश में तो उन्हीं की आवाज़ थी, तो पता नहीं चला। बट सीरियसली द सॉन्ग वॉइस, द वोकल वॉज वेरी ब्यूटीफुल, द कैरेक्टर विद दे टुक इज़ वेरी नाइस, मतलब बहुत सुंदर था। सोलमेट जैसी कहानी थी, और मैं जैसे सोच रहा था कि भैया लड़की की शादी हो रही है, मैं गलत फहमी में चले गया कि उसकी शादी उसके अब्बा करा रहे हैं, तो मैं होता तो उसको किसी को उठा ले, मतलब लेके भाग जाता, कोई धर्म नहीं देखता। लेकिन यहाँ तो इतना अच्छा हो गया, उसकी मॉम ने उठा के उनको बोले ले जा, ले मेरी बेटी को, जी ले अपनी ज़िंदगी। नाइस, द सॉन्ग वाज वेरी ब्यूटीफुल। यानी काला सीन काट देंगे। गाना मुझे बहुत बढ़िया लगा, नो डाउट। वो एंड में थोड़ा मैं सोच पड़ गया, वो एज कैसे बूढ़े हो गए वो, मतलब अब नॉवल बेस्ड है तो हो सकता है, पर इन्होंने कैरेक्टर उसका निभाया होगा दोनों ने। एनीवेज आप बता दो। लव फ्रॉम इंडिया, लव फ्रॉम प्रशांत सिंह। नमस्ते।